पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ब्रांड वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि अभी हमने ट्राई सीरीज़ रखी है। मैं हैरान हूँ, दो ऐसी टीमें जिनका हमारे से कोई मुकाबला नहीं है। उसमें एक अफ़गानिस्तान आती है, एक यूएई आती है। ट्राई नेशन सीरीज़ रख दी गई है। दो मैचेस हमने दोनों के साथ खेलने हैं। ये 29 अगस्त को शुरू होगी, सितंबर को जी इसका फ़ाइनल हो जाएगा। लेकिन हमें इसका कोई बेनिफिट नहीं है। ये कह रहे हैं हम एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं। भाई, एशिया कप कितना बड़ा टूर्नामेंट हो गया। हमें T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी चाहिए, वो एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं। जबकि इंडिया मेरे ख्याल में 12 जीत चुका है, श्रीलंका पता नहीं 6 जीत चुका है। क्या उखाड़ लिया भी उन्होंने। आज तक सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट को माना जाता है। T20 वर्ल्ड कप जीते हो, ओडीआई वर्ल्ड कप जीते हो, चैंपियन ट्रॉफी जीती हो, उनकी वैल्यू होती है। एशिया कप की कोई वैल्यू नहीं होती। ये एशिया के अंदर ही कप होता है, सिर्फ एक दूसरे के लिए जोर आजमाई का काम है। अब मुझे समझ ये नहीं आ रही, हमने अभी अफगानिस्तान के साथ सीरीज़ खेलनी है, हम फिर अफगानिस्तान के साथ खेल रहे हैं, हम फिर यूएई के साथ खेल रहे हैं। चले आप न्यूजीलैंड के साथ खेल लेते, 5 T20 रख लेते, 6 T20 रख लेते, उन्हें पाकिस्तान बुला लेते, वरना खुद जाकर उधर खेल रहे थे। चले उनके साथ नहीं खेलना था, आप श्रीलंका के साथ एडजस्ट हो जाते, श्रीलंका के साथ होम सीरीज़ रख लेते या श्रीलंका के घर जाके खेल लेते। चले उन टीमों की समझ आती है, चले बांग्लादेश की भी समझ आती है, लेकिन अफगानिस्तान यूएई मुझे नहीं समझ आती है। हम किस तरफ जा रहे हैं, हम अपनी ब्रांड वैल्यू क्यों कम करते जा रहे हैं। अभी ये वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ हो रही है, ना ए स्पोर्ट्स ने हमें भरी, ना टेन स्पोर्ट ने हमें भरी। उन्होंने कहा जी भाईजान इसके स्पॉन्सर नहीं हमें मिल रहे, और स्पॉन्सर नहीं मिल रहे तो पीटीवी स्पोर्ट्स ने तो मैच दिखाने थे, अब वो मैचेस दिखा रहे हैं। अपनी ब्रांड वैल्यू आप खुद कम कर रहे हैं। आप बजाय ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन जैसी टीमों को छोड़कर आप जा रहे हैं जी आयरलैंड, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, उसके अलावा फिर अफगानिस्तान, फिर यूएई। फिर आप कहते हो कि हमें टेस्ट के अंदर डिवीज़न 2 में ना रखा जाए क्योंकि हम बड़ी टीमों के खिलाफ खेलना चाहते हैं। जब आप इधर ही शो कर रहे हैं कि आपकी ब्रांड वैल्यू क्या है, जो आईसीसी में बैठे हैं वो तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे ना। आपको क्या करना चाहिए था कि यहाँ कोई बड़ी टीम ढूंढते, अगर उसे प्रॉफिट में थोड़ी शेयरिंग भी देनी पड़ती तो आप देते, ताकि आपकी ब्रांड वैल्यू बनती। जिम्बाब्वे ने एक इंग्लैंड के साथ टेस्ट खेलना था, जिम्बाब्वे वालों ने पैसे दिया है इंग्लैंड वालों को खेलने के लिए कि आप हमारे साथ एक टेस्ट खेलें, और हमें कोई पैसा देता नहीं है। हमारे चेयरमैन के साथ यूएई की बोर्ड की मीटिंग होती है, फिर अफगानिस्तान बोर्ड की मीटिंग होती है, फिर मामला तय हो जाता है जी चले जी ट्राई नेशन सीरीज़ खेल लेती है। ये कौन सा तरीकाकार है भाई। अगर उन्होंने खेलना है वो पैसे दे, यूएई वाले पैसे दे, ये जो अफगानिस्तान वाले ये पैसे दे। अफगानिस्तान की कितनी ब्रांड वैल्यू है, ज़ीरो है। अभी ये कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है। इन्होंने हमें शारजा में एक सीरीज़ हरा ली, वो भी नजम सेठी ने बताया कि जी हमने दोस्ती यारी में उन्हें सीरीज़ दे दी थी, दोस्ती यारी की सीरीज़ में हम हार गए, उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अफगानिस्तान आज भी इतनी बड़ी टीम नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ खेले, या यूएई इतनी बड़ी टीम है कि उनके खिलाफ हम ट्राई नेशन सीरीज़ खेलें, वो भी एशिया कप T20 की तैयारी के लिए। कई लोग कहते हुए पाए गए कि जी हम तो एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं। भाई एशिया कप है क्या, मुझे बता दें क्या वैल्यू है उसकी। वो अभी कल को कैंसिल हो जाए जो इंडिया की हरकतें हैं, क्या फ़र्क पड़ जाएगा ये एशिया कप को। T20 वर्ल्ड कप की तो बात समझ आती है, ओडीआई वर्ल्ड कप की समझ आती है, चैंपियन ट्रॉफी की समझ आती है। एशिया कप की तो जो ये ओवरसीज़ टीमें हैं जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, कभी वो बात करेंगे एशिया कप की कि जी पाकिस्तान इतने एशिया कप जीत गया, इंडिया इतने जीत गया, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात टू द पॉइंट करना चाहूँगा, पाकिस्तान को एक ऐसी ट्राई नेशन पर सीरीज़ बनानी चाहिए थी जिसमें आपके पास न्यूजीलैंड भी होता, आपके पास इंग्लैंड होता। चले फिर तो सीरीज़ की समझ आती है कि आप ब्रांडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। ये कौन सी क्रिकेट होगी जिसमें अफगानिस्तान जैसी थर्ड क्लास टीम, यूएई जैसी थर्ड क्लास टीम हमारे खिलाफ खेल रही है। तो ये बातें सोचने की है, ये बातें पीसीबी वालों ने सोचनी, हमने नहीं सोचनी। आप स्केड्यूल बनाते हो सारे साल का, उसमें भी आप छोटी छोटी टीमें भर लेते हो। आपके सामने है जो वेस्ट इंडीज़ का टूर है, चैनल वालों को स्पॉन्सर नहीं मिल रहे थे। अब साउथ अफ्रीका का टूर हमारा उधर है, चलो उसकी तो कुछ ब्रांड वैल्यू है। साउथ अफ्रीका के ऊपर कोई भी पैसे लगा देगा, कोई भी चैनल उठा के सीरीज़ दिखा देगा। जब आप छोटी छोटी टीमों के खिलाफ खेलेगा तो फिर मेरे ख्याल में हमारी ब्रांड वैल्यू वो बन नहीं पाएगी। जैसे हमें वैसी सीरीज़ रखनी चाहिए जैसे कि इंडिया रखता है। वो 5 T20 खेलता है, 5 ओडीआई खेलता है, 5 टेस्ट खेलता है, उनका पूरा एक प्लान होता है, वो उस प्लान के तहत चलते हैं। वो इंग्लैंड के साथ भी खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेलते हैं, न्यूजीलैंड के साथ भी एक साल में खेल लेते हैं, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, वो सबके साथ खेल लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान का चक्कर कुछ और है। हम क्या करते हैं, हम जिम्बाब्वे से खेल लेते हैं, आयरलैंड से खेल लेते हैं, श्रीलंका से खेल लेते हैं, बांग्लादेश से खेल लेते हैं, यूएई से खेल लेते हैं, अफगानिस्तान से खेल लेते हैं। ये फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान की ब्रांड वैल्यू में। ये हमें इसको कवर करना चाहिए और पीसीबी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। ये छोड़ दे छोटी छोटी ट्राई नेशन सीरीज़ और ये बहाने बनाना छोड़ दे कि जी हमें ये बेनिफिट है, वो बेनिफिट है। छोटी टीमों के खिलाफ खेलने से कोई बेनिफिट नहीं है, हमारे प्लेयर्स की वो ग्रोथ नहीं होगी। जब हम बड़ी टीमों के खिलाफ बड़े टूर्नामेंट खेलेंगे तब हमारी टीम ज़ीरो होगी। मुझे पता है ना, वहाँ से ये जो प्लेयर बन के निकलेंगे, ये जो छोटी छोटी सीरीज़ में, ये जैसे वेस्ट इंडीज़
में हम जीत रहे हैं, वो उनकी बी टीम है, उन्होंने अपनी मेन टीम खिलाई नहीं। अब मैं इससे ज़्यादा क्या बयान करूं भाई, अपनी अकल के होश लो, होश के नाखून लो। आप बड़ी बड़ी टीमों के साथ खेलो, छोटी टीमों को छोड़ दो। छोटी टीमों को पर कोई पैसा नहीं मिलता, कोई उन पर इतनी स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, ब्रॉडकास्टर भी पीछे हट जाते हैं। आगे आप समझदार खुद।